बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नम्स 2024 जो 2 सितंबर को टेस्ट हुआ था, उसके फ़िज़िक्स का पोर्शन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू में लिखा हुआ है, कहते हैं एट व्हाट एंगल ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्क डन विल बी 50%। कहते हैं कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान हम एंगल क्या ले लें ताकि इंस्टेंटेनियस वर्क हमारे पास 50% ऑफ द मैक्सिमम वर्क के बराबर आ जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे साथ फार्मूला है, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, W=FS cos थीटा, या FS की जगह मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम वर्क इनटू cos थीटा। अब मैं यहाँ पर जो है थीटा की जगह क्या पुट कर लूँ ताकि मेरे पास आ जाए हाफ, क्योंकि 50% दिया हुआ है, फिर मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लूँगा। सो अगर मैं 60 डिग्री पुट करूं, मैक्सिमम वर्क इनटू cos 60, स्टूडेंट cos 60 बराबर होता है हाफ के, और हाफ बराबर होता है 0.5। अगर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, 0.5 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, सो वर्क डन एट 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 50% ऑफ द मैक्सिमम वर्क के बराबर आ जाएगा। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है उसमें हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहते हैं कि द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम P इज़ गिवन बाय। तो स्टूडेंट बार बार ऑलरेडी हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² डिवाइडेड बाय 2m, या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² हाफ P² सही था डिवाइडेड बाय m, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है, या स्टैंडर्ड फॉर्म है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P² बाय 2m, एक ही बात है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि एमसीक्यू नंबर 3, व्हाट इज़ द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। पावर हमसे मांगा हुआ है व्हेन इट परफॉर्म अ वर्क ऑफ 64 मल्टीप्लाई 10⁶ जूल इन 8 सेकेंड। तो स्टूडेंट पावर का फार्मूला है वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क हमें दिया हुआ है 64 मल्टीप्लाई 10⁶ के बराबर है, डिवाइडेड बाय टाइम विच इज़ इक्वल टू 8 और 64, 8 1s are 8, 8s are 64, 8 मल्टीप्लाई 10⁶, और स्टूडेंट 10⁶ को मैं लिख सकता हूँ मेगा। सो द पावर विल बी हाउ मच, 8 मेगावाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन टी का आ रहा है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ डॉल्फिन लीव्स द वाटर इट हैज़ लॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर जो है लॉस्ट होना चाहिए ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इट्स एनर्जी विल बी। अगर डॉल्फिन जंप करता है वाटर से, सही था, सो जैसे ही जो है वो जंप करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी लॉस एंड द पोटेंशियल एनर्जी विल बी गेन। एट हाईएस्ट पॉइंट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 में स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहते हैं द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज़ गिवन एज U इज़ इक्वल टू -gm इंटू स्मॉल m। मास ऑफ द बॉडी है कैपिटल M, जो है मास ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय r। द नेगेटिव साइन इंडिकेट। तो स्टूडेंट ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें क्या बता रहा है कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल इज़ अट्रैक्टिव। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, क्यों, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है इन एनी मटेरियल मीडियम, उसका फार्मूला है √ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। तो सॉलिड के लिए √ इलास्टिसिटी टू रो जो है वो ग्रेटर है किसके मुकाबले में, एयर के मुकाबले में। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में है, फिर उसके बाद लिक्विड में है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट गैस में है। अच्छा स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 7 में जो है इन्होंने कहा हुआ है कि अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज़ कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग एंड इट ओसिलेट ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसका मतलब मास स्प्रिंग सिस्टम है जो कि ओसिलेट कर रहा है। इफ़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इट मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ अ बॉडी इज़ 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर, एंड अ स्प्रिंग कांस्टेंट K इज़ 20 न्यूटन पर मीटर, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो इन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए। इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिस इज़ अ जनरल इक्वेशन, A इज इक्वल टू ω²x फॉर SHM फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम, ω² इज इक्वल टू K/m। सो यहाँ पर ω² की जगह आ जाएगा K/m। K आपको दिया हुआ है 20 है,
m आपको दिया हुआ है 10 है, x 20 सेंटीमीटर, इसको मैंने जो है कन्वर्ट किया 0.2 हो जाएगा, 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई 0.2, द आंसर इज 0.4 मीटर इज पर सेकेंड स्क्वायर। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट नेक्स्ट MCQ नंबर 8, a normal person can hear a sound wave ranging in frequency from 20 Hz to 20,000 Hz, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है। कहते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करें। मैक्सिमम वेवलेंथ से मुराद मिनिमम फ्रिक्वेंसी हम लेंगे। वाई? बिकॉज फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली रिलेटेड। v इज इक्वल एफ लेमडा या लेमडा इज इक्वल v बाय एफ। तो इसका मतलब है अगर मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना है सो v इज कांस्टेंट, सो मैक्सिमम वेवलेंथ तो फ्रिक्वेंसी मिनिमम हम लेंगे, तो इसका मतलब है कौन से फ्रिक्वेंसी लेंगे? 20। सो हो जाएगा 20 और स्पीड ऑफ साउंड स्टूडेंट हम जानते हैं जो कि बराबर है 340, तो 340 डिवाइडेड बाय 20 इससे आ जाएगा 17 मीटर। सो विच ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए। लेकिन अगर यहाँ पर हमसे मिनिमम वेवलेंथ पूछा जाता तो मिनिमम वेवलेंथ विल बी इक्वल टू 340 डिवाइडेड बाय 20,000 हर्ट्ज। हम इसको सॉल्व करते। MCQ नंबर 9 में स्टूडेंट लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड जो है NaCl डिजॉल्व क्विकली इन वाटर ड्यू टू हाई रिलेटिव परमिटिविटी। याद रखिए सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की है और जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतना पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, उतना अगर देखा जाए जो भी होगा कंपाउंड वो इजीली जो है वो सॉल्व हो सकेगा जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी सबसे हाई होगी। और ऑलरेडी स्टूडेंट हम जानते हैं आपके बुक में भी लिखा हुआ है टेबल में सबसे ज़्यादा रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की है विच इज़ अप्रोक्सीमेटली एक्चुअल वैल्यू तो 78.5 है लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम 80 ले सकते हैं। MCQ नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अ कैपेसिटर कैन बी फुली चार्ज्ड बिकॉज द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज इज। याद रखें कैपेसिटर 5 टाइम कांस्टेंट में जो है वो चार्ज होता है, सही, लेकिन 100% चार्ज नहीं होता, 99.9% जो है वो चार्ज होता है 5 टाइम कांस्टेंट में। लेकिन उन्होंने फुली की बात की तो कैपेसिटर विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू चार्ज एज वेल एज इनफाइनाइट टाइम इज टेकन टू डिस्चार्ज। सो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? वो है इन्फिनिटी। MCQ नंबर 11, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ 2 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज इज। आपको एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 माइक्रोकूलम और कहते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है। सो हम जानते हैं E इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। K कांस्टेंट है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 और 2 माइक्रो कहते हैं 10 पावर -6, डिस्टेंस 0.1 मीटर। सॉल्व कर ले स्टूडेंट, तो मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, मेरे साथ आ रहा है 18 मल्टीप्लाई 10⁵ न्यूटन पर कूलम। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं करेक्ट, सो नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहते हैं MCQ नंबर 12, कहते हैं एट अ मिड पॉइंट, ये आपको फिगर दिया हुआ है कि 1 इज़ +4 माइक्रोकूलम एंड द सेकेंड इज़ -4 माइक्रोकूलम। दो चार्जेस हैं विच आर एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम वन अनदर। ये दोनों चार्जेस मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट। याद रखें हमारे पास जो अगर अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके मिड पर हमारे पास जो नेट पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा 0 के, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट बी इक्वल टू 0। वाई? क्योंकि पॉजिटिव से फील्ड के लाइन निकलेंगे और नेगेटिव में इन होंगे। सो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर 13 में स्टूडेंट लिखा हुआ है a process in which all the heat energy is used for increasing internal energy of the system is known as। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें तमाम हीट कन्वर्ट हो जाता है इंटरनल एनर्जी में, जिसमें वर्ड 0 होता है। सो वो हमारे पास स्टूडेंट आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में तमाम हीट कन्वर्ट हो जाता है इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने में। सो द वर्ड विल बी 0। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बी। नेक्स्ट MCQ नंबर 14, ये जो हमारे पास MD-CAT के स्टूडेंट्स हैं जो कमिंग MD-CAT देंगे उनके लिए ये जो MCQ है ये चैप्टर ही नहीं है AC चैप्टर, लेकिन बहरहाल आपको पता होना चाहिए द फेज शिफ्ट या द फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन AC फ्लो थ्रू अ कैपेसिटर। याद रखें अगर आपसे कहा जाए द फेज चेंज बिटवीन वोल्टेज एंड करंट व्हेन AC फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर, सो इट विल बी इन फेज, नो चेंज।
लेकिन अगर हम कैपेसिटर लेते हैं या इंडक्टर लेते हैं तो उसमें वोल्टेज और करंट आउट ऑफ फेज होते हैं बाय π/2 रेडियन, या π/2 इज आल्सो 90 डिग्री। MCQ नंबर 15 में स्टूडेंट लिखा हुआ है अ पार्टिकल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम fall through a potential difference of 5 volt, the energy gained by the charged particle. याद रखिए स्टूडेंट, the energy gained by the charged particle in a electric field या in a potential will be equal to charge time potential difference. The energy gained by a charged particle in a potential difference will be equal to charge time potential difference. Charge है 1 और potential difference है 5, तो इससे आंसर आ जाएगा 5 जूल। MCQ नंबर 16 में स्टूडेंट लिखा हुआ है विच ग्राफ एक्सप्लेन नॉन ओहमिक मटीरियल हुज रेजिस्टेंस इज डिक्रीज। तो इसका मतलब है, याद रखिए हमें जो है इन्होंने मुख्तलिफ ग्राफ्स जो है वो दिए हुए हैं। अगर देखा जाए कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नॉन ओहमिक मटीरियल। अगर देखा जाए ओहमिक मटीरियल के लिए ये भी स्ट्रेट लाइन ओहमिक मटीरियल यही दो होंगे, या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी। कहते हैं हुज रेजिस्टेंस इज डिक्रीज, तो देखें R इज इक्वल टू V/I, रेजिस्टेंस और करंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो करंट इंक्रीज, तो अगर देखा जाए इसमें करंट क्या हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ नंबर स्टूडेंट लिखा हुआ है 17 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर देखें स्टूडेंट ये तीनों जो रेजिस्टर्स है, ईच रेजिस्टर इज 1 ओम और ये तीनों लगे हुए हैं पैरेलल में। अगर तीनों पैरेलल में है तो याद रखें फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R/N। अगर n रेजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R/N, तो इसका मतलब ये हो जाएगा R/3 और ईच रेजिस्टर की रेजिस्टेंस 1 है, 1/3। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 में लिखा हुआ है कि 4 फैंस ऑफ 100 वाट ईच। 4 जो है हमारे पास पंखे हैं और ईच पंखा जो है उसका पावर है 100, तो 4 पंखों का पावर हो जाएगा 400। 2 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, तो दोनों बल्बों का पावर हो जाएगा 200। नो 400 + 200 600, टोटल पावर जो है वो है 600। ईच वर्क फॉर 2 आवर्स, द एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन? तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखा जाए एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल टू पावर इन वाट मल्टीप्लाइड टाइम इन आवर डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूला है, इनटू किलोवाट आवर। सो पावर आपको गिवन है, तमाम को हमने ऐड किया 600 मल्टीप्लाइड टाइम 2 आवर डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व कर लें, इससे आ जाएगा 1.2 और किलोवाट आवर, लेकिन ये 2 आवर्स के लिए है। फॉर 30 डेज जस्ट मल्टीप्लाई बाय हेयर 30, 1.2 मल्टीप्लाई 30, 36 किलोवाट आवर। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी जो है कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 में स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि द वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। If the wire carries 10 ampere of current, now the force acting on the wire will be। एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस? सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे साथ फार्मूला है कि F इज इक्वल टू ILB sin थीटा। सो F भी आपको अगर देखा जाए यहाँ पर जो है गिवन डेटा दिया हुआ है, करंट हमारे पास है 10, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 और परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो sin 90। जस्ट सॉल्व, वी विल गेट 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो कौन सा सब्सटेंस है जिसके लिए अल्फा नेगेटिव है? तो वो सेमीकंडक्टर्स है, सही ना। और वो सब्सटेंस जिसके लिए अल्फा पॉजिटिव है वो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं। MCQ नंबर 21, if the value of the electric field intensity between the plates increase 2 times, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डबल किया जाए तो द एनर्जी स्टोर विल बी। स्टूडेंट फार्मूला है एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर AD। AD कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। नो द एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल करते हैं, डबल का स्क्वायर जो है वो 4 आता है, सो इससे आ जाएगा वाट। नेक्स्ट MCQ नंबर 22 में स्टूडेंट लिखा हुआ है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम व्हेन। ये तो इंतहाई आसान MCQ है क्योंकि रेंज का फार्मूला है R इज इक्वल टू VI स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय G।
मैक्सिमम रेंज के लिए अगर हम sin 2 थीटा किसके बराबर ले लें, 1 के बराबर ले लें, सो द रेंज विल बी मैक्सिमम. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. हाउ मेनी डिग्री इन 2 पाई बाय 5 रेडियन. 2 पाई बाय 5 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं? तो 2 पाई बाय 5 रेडियन, तो देखिए स्टूडेंट 2 पाई रेडियन तो 360 डिग्री के बराबर होता है और 5 अपनी जगह पर. नो 360 डिवाइडेड बाय 5, जस्ट सॉल्व, यू विल गेट 72 डिग्री. अच्छा, नेक्स्ट MCQ स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहते हैं अ ट्रांसफार्मर यूज्ड अ 220 लाइन डिलीवर्स 22 एम्पेयर at 1800 volt. What current is draw from the line assuming 100% efficiency? कहते हैं ट्रांसफार्मर है used 220 लाइन. कितना? अब देखें इनपुट वोल्टेज जो है वो हमारे पास है 220. द इनपुट वोल्टेज इज 220 और कितना करंट हमें दे रहा है, डिलीवर कर रहा है 22 एम्पेयर. किस वोल्टेज पर? 1800 वोल्टेज पर. मतलब सेकेंडरी वोल्टेज इज दिस. व्हाट करंट इज ड्रॉ फ्रॉम द लाइन्स? तो प्राइमरी करंट फाइंड करना है. सो हमारे साथ फार्मूला है प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय प्राइमरी वोल्टेज. ये उधर चला जाएगा, जस्ट वैल्यू आप पुट कर लें, यू विल गेट 180. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. फॉर ए रेक्टिफिकेशन ट्रांसफार्मर यूज एज. याद रखिए रेक्टिफिकेशन में जो ट्रांसफार्मर जैसे सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते हैं, तो अगर देखा जाए हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो कम होता है, तो इसका मतलब है वो कौन सा ट्रांसफार्मर इस्तेमाल किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. डी ऑप्शन इज करेक्ट. 25 में लिखा हुआ है, कहते हैं कि F जिसका एटॉमिक नंबर है 9 और एटॉमिक मास है 18, अगर देखा जाए डिसइंटीग्रेट हो जाता है, एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर बाय 1 डिक्रीज. तो अगर एटॉमिक मास सेम है तो इसका मतलब है अल्फा एमिशन तो नहीं हुआ. अगर एटॉमिक नंबर भी सेम होता तो फिर मैं कहता गामा एमिशन, लेकिन यहाँ पर जो है बीटा एमिशन हुआ है. अब बीटा कौन सा एमिशन हुआ है? याद रखें, अगर एटॉमिक नंबर बाय 1 डिक्रीज होता है तो बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ, और बीटा पॉजिटिव इज नथिंग बट इट इज पॉजिट्रॉन, और इसके साथ एक और गूस पार्टिकल जो है वो एमिट हो जाए, जिसको हम जो है कहते हैं न्यूट्रिनो. तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी. लेकिन स्टूडेंट अगर ये 9 है और ये 8 के बजाय 10 होता तो फिर मैं लिखता बीटा नेगेटिव एमिट और इसके साथ एक एंट्री न्यूट्रिनो एमिट. लेकिन इसमें जो है एटॉमिक नंबर बाय 1 जो है वो डिक्रीज हुआ तो बीटा पॉजिटिव एमिट हुआ, और बीटा पॉजिटिव के साथ हमारे पास एक और गूस पार्टिकल जो है वो एमिट हो जाता है, जिसको हम न्यूट्रिनो कहते हैं. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल. याद रखें, जो भी बॉडी सर्कल में मूव करती है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है. तो वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से वो वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? वेरिएबल वेलोसिटी कहलाती है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इफ यू स्टॉप योर कार क्विकली बाय वेयरिंग सीट बेल्ट, chances of injury is greatly reduced because the seat belt is applied. This is because of inertia. Inertia means अगर देखा जाए जो सीट बेल्ट है वो अगेंस्ट फोर्स लगाता है, अपोजिट फोर्स लगाता है, तो इसका मतलब है इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. A ball with momentum 8 kg per second hit a wall and bounce straight back without losing of kinetic energy. Now the net change in momentum is of the ball is, तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल. अब अगर देखा जाए स्टूडेंट बॉल जाता है और फिर वापस आता है, तो लेट सपोज अगर जा रहा है नो mv, अगर वापस आ रहा है माइनस mv. नो फाइनल मोमेंटम अगर देखा जाए माइनस mv, ये वाला माइनस अपनी जगह पर, और ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है mv. माइनस mv माइनस 2 mv, और mv तो हमें गिवन है मोमेंटम है, तो माइनस 2 अपनी जगह पर, मोमेंटम 8 है, माइनस 2 × 8 माइनस 16, और यूनिट हम लगा सकते हैं न्यूटन सेकेंड. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन for which angle maximum height is half of its range. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन है, तो हमारे पास एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, r टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4h. इसको याद करने का आसान तरीका है रटन चोर है. तो अगर देखा जाए इन्होंने कहा हुआ है कि आप वो एंगल बताएं जिसमें मैक्सिमम हाइट हाफ ऑफ रेंज के बराबर, तो इधर जस्ट आप इसकी जगह h की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट करें, हाफ ऑफ रेंज पुट करें. ये हाफ मैंने पुट किया, हाफ ऑफ रेंज. तो अगर देखा जाए रेंज के साथ कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा
2 1s are 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन तो कैलकुलेटर से ज़्यादातर इस्तेमाल होता है लेकिन सॉल्व होता है, लेकिन बहरहाल बस आपको पता होना चाहिए, ये आपकी किस्मत है, इन्होंने दिया हुआ है 63 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन स्टूडेंट r इज इक्वल टू 4h, तो फिर थीटा क्या होना चाहिए था 45, लेकिन इन्होंने जो है ये ऑप्शन दिया, ये जो है कंडीशन दिया हुआ है, तो इसको आप सॉल्व कर लें। सर कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड, तो फिर क्या करेंगे? बस ये आपका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, ये आपको पता होना चाहिए 63 डिग्री के बराबर है। नेक्स्ट MCQ नंबर 30 में लिखा हुआ है चिसारा गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक दैट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 20 मीटर। अगर डायमीटर दिया है तो हम रेडियस को फाइंड कर सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस विच इज 10। इफ शी रन अराउंड द एंटायर ट्रैक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर, व्हाट इज हर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो याद रखें स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल एस बाय आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स प्लेन एंगल। तो अगर देखा जाए यहाँ से आपको आर चाहिए, तो डायमीटर आपको गिवन है, हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड आर। सो अगर देखें आर्क लेंथ गिवन है 180 डिवाइडेड बाय 10, जस्ट सॉल्व 18 रेडियन। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 31 में लिखा हुआ है, कहते हैं एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। याद रखें जो हमारे पास वो नीडल जो मिनट का इंफॉर्मेशन देता है एनालॉग क्लॉक में, उसको हम मिनट हैंड कहते हैं। 60 मिनट में 360 डिग्री कवर होता है, एक चक्कर जो है वो 360 डिग्री जो है वो एंगल सब्सटेंड करता है 60 मिनट में। तो 1 मिनट 60 उधर चला जाएगा डिवाइड, नो 1 मिनट इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 60 विच इज इक्वल टू 6 डिग्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 32 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? कहते हैं कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स अगर देखा जाए हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज़ ऑलवेज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसमें अगर देखा जाए कौन सा, पुट द थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 200 centimeter which is 2 meter with a linear speed of 20 meter per second, find the angular velocity. So angular velocity student omega is equal to, एक तो फार्मूला है थीटा बाय टी, लेकिन थीटा और टी हमें गिवन नहीं है। सो v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर। v आपको 20 दिया हुआ है, r आपको 2 दिया हुआ है। जस्ट सॉल्व 10 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कहते हैं कि फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। याद रखिए स्टूडेंट, दोबारा अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज जो है मूव करती है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, द थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज़ अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अप आ रहा है तो अब हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है, एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। थीटा का पॉजिटिव होना, ओमेगा का पॉजिटिव होना क्या बताता है? कि बॉडी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। और अगर कोई बॉडी क्लॉकवाइज मूव करती है तो राइट हैंड रूल के मुताबिक थंब का डायरेक्शन डाउन होगा, और जब थंब का डायरेक्शन डाउन होगा तो इसका मतलब है द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी टेकन नेगेटिव। द नेगेटिव साइन शोज कि बॉडी मूव क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो है फॉर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अच्छा स्टूडेंट, ये जो लास्ट 5 MCQs है, ये जो है आपके जो एमडीकेट वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो है उनके लिए तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये तो नम्स का टेस्ट था, ये जो है आपको बस पता होना चाहिए। लेकिन एमडीकेट के लिए इसको आप लोग परेशान ना हो, ये एमडीकेट का हिस्सा नहीं है, ये तो नम्स था। ये इन्होंने जो है पंजाब बुक से जो है इन्होंने लिए हुए हैं, फेडरल और हमारा तो बुक सेम है। लेट्स देखते हैं। कहते हैं 1 रेम इज़ इक्वल टू, अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो ने कहा कि तो हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन बहरहाल ये जो है नम्स के टेस्ट का सलेबस का हिस्सा है। 1 रेम इज़ इक्वल टू डैश। याद रखिए एक फार्मूला है कि हमारे पास जो वो है इक्विवेलेंट डोज इज़ इक्वल टू एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। जो हमारे पास इक्विवेलेंट डोज है उसका यूनिट है सेवट, और जो हमारे पास एब्जॉर्ब डोज है वो है गे, और ये जो है अपनी जगह पर। याद रखें अगर देखें 1 रेम अगर देखा जाए नॉन एसआई यूनिट है किस चीज़ का? इक्विवेलेंट डोज का। 1 रेम बराबर होता है 0.01 सेवट।
तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर देखा जाए 1 रेम 0.01 और 7 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ यहाँ से गे इनटू बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो 1 रेम बराबर होता है 0.01 गे इनटू बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है आपके सामने है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन ये फिर भी मैं कह रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो है ये नहीं है यहाँ पर, सही ना, हमारे जो KPK के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 36 में वन रेड हमारे पास जो है इज इक्वल टू डैश। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक फार्मूला है द एब्जॉर्ब डोज इज इक्वल टू E/m, E इज द एनर्जी पर यूनिट मास। इसका यूनिट जो है वो है गे, 1 गे इज इक्वल टू 1 जूल डिवाइड बाय 1 kg। और याद रखें जो हमारे पास नॉन SI यूनिट है एब्जॉर्ब डोज का वो है रेड। 1 रेड बराबर होता है 0.01 गे के बराबर होता है, लेकिन इधर गे में ऑप्शन नहीं है, तो मैं याद रखें यहाँ पर गे की जगह लिख सकता हूँ जूल पर kg, हो जाएगा जूल पर kg। तो 1 रेड जो होगा 0.01 जूल पर kg, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 37 में स्टूडेंट लिखा हुआ है, कहते हैं 60 kg मैन एब्जॉर्ब लेथल होल बॉडी इक्विवेलेंट डोज of 200 rem with a biological effect factor is 10, energy absorb is what will be the energy absorb। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, तो याद रखें यहाँ पर जो है फार्मूला है द डोज एब्जॉर्ब इज इक्वल टू E/m मल्टीप्लाई बाय बायोलॉजिकल इफेक्ट। तो याद रखें डोज एब्जॉर्ब इन्होंने दिया हुआ है 200 रेम है, ई हमने जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हमने फाइंड करना है, मास दिया हुआ है 60 और बायोलॉजिकल इफेक्ट है 10। ये 0 0 के साथ कैंसिल, 6 उधर चला जाएगा, सो E इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 200 रेम। लेकिन आंसर रेम में नहीं है, जूल में है। स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि 1 रेम बराबर होता है 0.017। जस्ट सॉल्व, तो ये हो जाएगा 12 जूल। ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो है डी। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQ है वो है सोमेटिक इफेक्ट कॉज। ये जो लो एनर्जी रेडिएशंस होते हैं जिनको हम सोमेटिक इफेक्ट कहते हैं, ये क्या कॉज करते हैं, स्किन बर्न या हेयरिंग लॉस या वोमिटिंग जो होता है, ये सोमेटिक इफेक्ट की वजह से होता है, सही है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्किन बर्न। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट MCQ जो है वो हमारे पास है ईच पर्सन एक्सपीरियंस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोज इन 1 ईयर। ये ऑलमोस्ट जो है बराबर होता है 2 मिलीसीवर्ट, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, 2 मिलीसीवर्ट ऑप्शन नहीं है, लेकिन 1 मिलीसीवर्ट ऑप्शन है। सो फिर यहाँ पर जो है अगर आप अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, सही था, तो फिर जो अप्रोक्सीमेटली आंसर होगा वो आप लोग एक को करेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो है अप्रोक्सीमेटली एक करेक्ट है, अदरवाइज इसमें ऑप्शन गलत है, लेकिन बहरहाल अप्रोक्सीमेटली आप एक को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ईच पर्सन एक्सपीरियंस द बैकग्राउंड रेडिएशन डोज इन 1 ईयर इज ऑलमोस्ट 2 मिलीसीवर्ट। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखें स्टूडेंट्स। खुदा हाफिज़।